क्या है ताजमहल का रहस्य? क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? क्या सच में ताजमहल बनाने के बाद बादशाह शाहजहां ने 20,000 लेबरियर्स का हाथ काट दिए थे ताकि वो वर्कर्स दोबारा से ऐसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स ना बना पाए? क्या सच में ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल बादशाह शाहजहां ने ही बनाया था? एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि राजा परमार्दी देव ने 13वीं सेंचुरी में ताजमहल को बनाया था। उसके बाद ये पास डाउन किया गया राजा मानसिंह को, और राजा मानसिंह के बाद बादशाह शाहजहां ने एक्चुअली में उनके पोते राजा जयसिंह से ताजमहल को खरीद लिया था। क्या ये बातें सच है? आज की इस वीडियो में इनकी असलियत जानने के साथ साथ कुछ ऐसे चीजों के बारे में भी जानेंगे जो हमें टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो टाइटल रियलिटी ऑफ ताजमहल के साथ। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में और इनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां का मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड, जो इन्हें बादशाह बनने के बाद दिया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर और उनके क्वीन जगत गोसाई के बेटे थे बादशाह शाहजहां। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 में। मुमताज महल जो नाम है इनका, ये भी उन्हें बादशाह शाहजहां से 1612 में शादी करने के बाद ही दिया गया था। उससे पहले इनका असली नाम था अर्जुमंद भानु बेगम। शाहजहां की और भी बीवियां थी, जिनमें से कंधारी महल और अकबरवादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये मैरिजेस सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस के तौर पर ही हुई थी, बल्कि उनकी असली प्यार तो थी मुमताज महल, जिसे मलाइका-ए-जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया गया था। शाहजहां मुमताज से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि जहां पर उनके बाकी बीवियों के साथ सिर्फ एक बच्चा हुआ था, वही मुमताज महल के साथ 14 बच्चा हुआ था, जिनमें से आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के द्वारा ही मारे गए थे, क्योंकि उस जमाने में हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। और 17 जून 1631 में मुमताज उनके 14वें बच्चे का जन्म देते समय उनकी मौत हो जाता है। मुमताज के डेथ के बाद शाहजहां को एक बहुत ही बड़ा सदमा मिला था। वो हफ्तों महीनों तक रोते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 1 साल तक एक बंद कमरे में अपने आप को कैद करके रखा था। इतने ही बड़े लेवल का हार्ट ब्रेक हुआ था उनका, जिस वजह से तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनके प्यार को एक अलग ही अंजाम देना है और दुनिया के सामने एक ऊंची दर्जा दिलाना है। शाहजहां अपनी प्यार की निशानी को कुछ इस तरह सजाना चाहती थी जो मस्त हो, लाजवाब हो, आइकॉनिक हो, ग्रैंड हो और दुनिया में दी वन एंड ओनली हो। जी हाँ, ताजमहल। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें ताजमहल बनवाने के बाद नदीरे असर का टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब होता है दी वंडर ऑफ एज। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किए जाने वाले मटेरियल जैसे व्हाइट मार्बल, जैस्पर, जेड एंड क्रिस्टल, टर्कोइज, सैफायर, कार्नेलियन एक्सेट्रा, इन सारे चीजों को दुनिया के अलग अलग जगह से इम्पोर्ट किया गया था। ताजमहल को बनवाने में टोटल 22 साल का समय लगा था। रोजाना 22,000 मजदूर 22 सालों तक लगातार मेहनत किया था ताजमहल को बनवाने में और डेकोरेट करने में। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के काम कैसे किया गया था, अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा। बहुत जल्दी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, और अब तक अगर आ चुका है तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, इसके बाद जाके देख लेना। ताजमहल को लेकर अब तक बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थ्योरी सामने रखा गया है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में, ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के राज। हाल ही में बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की ताजमहल की उन 22 बंद दरवाजों को खोल दिया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम उन 22 बंद कमरों के अंदर झांक के देखे कि कहीं उन दरवाजों के पीछे कोई हिंदू भगवान के मूर्तियां तो नहीं है। इस पिटीशन में ऐसा कहा गया है कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महालया नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट रजनीश सिंह की इस बात को नकार देता है और ताजमहल एक शिव मंदिर है इस क्लेम को भी डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि कोर्ट विदाउट एनी प्रूफ और रीजन किसी एरे गैरे के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेता। कोर्ट ने ये कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। असल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सोर्सेस ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया था कि ये जो 22 रूम है ये एक्चुअली में रूम नहीं है, बल्कि एक कॉरिडोर है, यूं कहे तो बेसमेंट। और ऐसा नहीं है कि इन 22 बंद दरवाजों को कभी खोला ही नहीं गया हो, बल्कि ASI रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल के कंजर्वेशन टीम हर हफ्ता इन दरवाजों को खोलते हैं कॉरिडोर के साफ सफाई करने के लिए। एक और ASI रिटायर्ड ऑफिशियल ने बताया कि इन दरवाजों को इसलिए बंद करके रखा जाता है क्योंकि टूरिस्ट के लिए यहाँ है ही नहीं कुछ देखने के लिए। अननेसेसरी अगर इन दरवाजों को खोल के रखा जाएगा तो फालतू की भीड़ जमेगी, और क्योंकि ताजमहल एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर डेली लाखों लोग विजिट करने आते हैं, इसीलिए कोई टूट फूट और हंगामा ना हो, इसलिए ताजमहल को कंजर्व करके रखने के लिए उन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखा जाता है और दोबारा कोई ताजमहल पर उंगली ना उठाए, इसीलिए ASI ने उन बंद दरवाजों के अंदर जो कॉरिडोर है उनकी फोटोज ही रिवील कर दी, जहाँ पर दूर दूर तक ना ही कोई मूर्तियाँ और ना ही ताजमहल कोई तेजो महालया नाम से मंदिर होने का सबूत मिलता है। सो ये क्लेम सरासर झूठ है।
ताजमहल कोई मंदिर नहीं बल्कि मुमताज महल की मेमोरियल टोम्ब है। तो अब सवाल आता है कि ताजमहल एक मंदिर है, इस अफवाह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? सो लेट मी इंट्रोड्यूस पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी शॉर्ट में PN ओक। यही वो पहला बंदा था जिसने तेजो महालया की जिक्र की थी। PN ओक को हिस्ट्री पढ़ना और लिखना दोनों ही बहुत ही पसंद थी, पर वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे। अब शायद आप लोग सोच रहे हो कि अगर ये हिस्टोरियन नहीं थे तो फिर ये हिस्ट्री कैसे लिखती थी? तो जवाब है मन मर्जी से। पूछो कैसे? आमतौर पर हिस्टोरियन आखिर हिस्ट्री लिखते कैसे है? पुरानी मैगजीन से, अखबार से, चिट्ठिया से, डायरी से, लेटर्स से, पेंटिंग से, ट्रेवलर ने क्या लिखा था उससे कार्बन रेटिंग करके उस चीज का एग्जैक्ट एज गेस करके बाद में एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि एक्चुअली में उस जमाने में क्या हुआ था, और फिर उन्हें समझने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना पड़ता था, और फिर आपने क्या लिखा है उसे दूसरे अलग अलग हिस्टोरियंस के पास भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर वो लोग भी आपके राइटिंग के साथ एग्री करते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था उस जमाने में, तो ही आपके राइटिंग को सच माना जाता है। एक शब्द में कहा जाए तो पेयर रिव्यू। लेकिन PN ओक की मेथोडोलॉजी इससे बहुत ही अलग है। उनकी मेथोडोलॉजी थी कि वेटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के वेटिका जैसे लग रहा है, तो हो सकता है कि वेटिकन सिटी एक समय में हिंदू टेम्पल हुआ करती थी। हो कह सकता है, मैं तो लिख ही डालता हूँ कि यही सच है। PN ओक के मुताबिक वेस्ट मिनिस्ट्री अबे भी एक समय मंदिर हुआ करता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। PN ओक के द्वारा लिखा गया बुक दी ताजमहल इज ए टेम्पल प्लेस में यही लिखा था, और मेथोडोलॉजी सेम। शुक्र है कि PN ओक ने मेरे चैनल को नहीं देखा था, नहीं तो गेस करो रैंडम के सिमिलर किसके साथ ढूंढ लेता। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अब शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये अफवाह किसने फैलाया था। और अब बात करते हैं थंबनेल वाला मिथ। क्या सच में ताजमहल बनवाने के बाद बादशाह शाहजहां ने उन मजदूरों का हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा से ऐसी कोई खूबसूरत मॉन्यूमेंट ना बना पाए? समय था हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे। इस मिथ के बारे में अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो फिर आपके मन में भी सवाल आएगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। जिन 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल बनाया था, क्या उन सारे लोगों के हाथ एक ही दिन में काटे गए थे? अगर नहीं तो क्या सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके उनके हाथ काटे गए थे? क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे लोगों के हाथ काटना पॉसिबल तो है नहीं। या फिर शाहजहां ने ऐसा किया था कि ताऊ जी आज आप हाथ कटवा के जाओ, कल अपने बेटे को भेज देना, उसके बाद कुछ आदमी परसों आना और कोई संडे को आना, और बाकी लोगों के हाथ हम मंडे को काटेंगे। अगर ऐसे किया जाता तो फिर क्या वो 20,000 मजदूर भाग नहीं जाते? ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 20,000 मजदूरों का अगर हाथ काट दिए गए थे तो फिर वो 40,000 हाथों के साथ क्या किया गया था? क्या उन हाथों को दफना दिया गया था? अगर ऐसा है तो उन हाथों का स्केलेटन हमें क्यों नहीं मिला? कहाँ गए वो 40,000 हाथ के कंकल? थर्ड पॉइंट, सच में अगर ऐसा किया गया था तो फिर इतिहास के पन्ने में इसे क्यों नहीं लिखा गया? क्यों कोई सबूत नहीं है? इंडियन हिस्टोरियंस की तो छोड़ो, कम से कम विदेश से जो लोग घूमने के लिए आते थे वो लोग तो शायद लिखते, लेकिन कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि शाहजहां ने वाकई में ऐसा कुछ किया था। जो इंसान अपने प्यार को यादगार बनाने के लिए पूरा साम्राज्य ही लुटा दिया था, क्या वही इंसान बेरहमी से 20,000 मासूम की जिंदगी खराब कर सकता है? लॉजिकली अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो ये साबित करता है कि ये कहावत झूठ है। आपका क्या राय है इस बारे में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। अगला वीडियो आने तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव।